हेलो एवरीवन। तो क्वेश्चन है मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, दी आकृति में दी गई आकृति में AD और BC एक रेखाखंड AB पर लंब है। एक रेखाखंड AB पर लंब है। AB पर लंब है तो दिखाओ CD रेखा AB को समद्विभाजित करती है। CD रेखा AB को समद्विभाजित करती है। ये चीज़ आपको क्या करनी है, प्रूफ करनी है, ठीक है ना। आपको आकृति दे रखी है जिसमें AD और BC एक रेखाखंड AB पर क्या है, लंब है, ठीक है ना। देखो क्या करते हैं हम इसमें। सबसे पहले इसकी आकृति दे रखी है, मैं इसकी आकृति बना लेता हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से इसको B बोला गया है, ये C है, ये 90 है, ये भी 90 है, और ये D है, ये आपके पास A है, इसको क्या बोला गया है, O बोला गया है, ठीक है ना। ये चीज़ देखो, इसमें आपको पास ये वाली आकृति आपको क्या है दे रखी है, ठीक है ना। इसमें बोला गया AD और BC, ये जो आपके पास AD है, AD ये देखो A और D, AD जो है और आपके पास क्या है BC है, ये B और क्या है C है, BC मतलब ये वाली, ठीक है ना। और एक और चीज़ इस क्वेश्चन में देना भूल गया है कि यहाँ पर AD और BC दो बराबर रेखाखंड है, ठीक है ना। AD और BC जो है वो दो बराबर रेखाखंड है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जो AB पर क्या है, लंब है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मतलब जो आपके पास ये BC है और जो AD है ये दो क्या है, बराबर है, दोनों बराबर रेखाखंड है, ठीक है ना। इसको आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है ना। इसमें दिया नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन ये है कहने मतलब अगर एक्चुअल क्वेश्चन देखोगे तो आपके पास ये दोनों क्या दिखाएंगे, बराबर वहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ इसमें प्रिंट नहीं हुआ है क्वेश्चन में, तो ये चीज़ें हैं। तो देखिए, तो इसमें हम देखिए क्या करते हैं यहाँ। तो हम सबसे पहले हमें क्या दिखाना है कि हमें आपको सिद्ध क्या करना है इसमें। देखो सिद्ध करना है हमें कि आपके पास जो BO है वो बराबर है किसके, AO के, ठीक है ना। BO जो है वो AO के क्या है, बराबर है, क्योंकि जो आपके पास CD रेखा है वो इस AB को, ये जो AB है और ये जो आपके पास CD है, तो CD जो है AB को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। AB को यहाँ से क्या कर देती है, मतलब AO बराबर क्या कर देती है, BO कर देती है। ये चीज़ यहाँ पर हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखो, देखिए हम ये त्रिभुज लेते हैं, ये त्रिभुज लेते हैं, ठीक है ना। हमें ओवरऑल हमारा टास्क क्या होगा, हमारा टास्क ये होगा कि अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर दें, सर्वांगसम से सिद्ध कर दें, तो जो आपके सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये और ये अगर हमने सर्वांगसम सिद्ध कर दिया तो इसमें जो भी संगत उसके पार्ट होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या दिखाई देगा कि हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज BOC तथा त्रिभुज AOD, त्रिभुज AOD में, ठीक है ना। चलिए देखिए, आपके पास सबसे पहले देखिए आपके पास क्या है, BC बराबर क्या है, AD है ना। मतलब इस त्रिभुज में BC है और इस त्रिभुज में आपके पास क्या है, AD है। तो BC बराबर आपके पास क्या दे रखा है, AD दे रखा है। ये 90 है, मतलब कोण A बराबर क्या है, कोण B है। प्रत्येक क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री है, ठीक है ना। एक बात ये है। तीसरी बात इसमें देखो, ये और ये एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि हमने आपको बताया हुआ है जहाँ कहीं भी दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करते हैं, काटती हैं, तो वहाँ पर एक शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। वहाँ पर क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं, ठीक है ना। तो ये जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं ये आपस में बराबर भी होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, कोण AOD बराबर है कोण किसके, BOC के। क्यों बराबर है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है।
ठीक है, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपको क्या पता चला यहाँ से ये पता चला कि ये आपके पास एक एंगल ये वाला हो गया, दूसरा एंगल आपके पास क्या हो गया, ये वाला हो गया, और उसके बाद में और ये वाली आपके पास एक क्या हो गई, भुजा हो गई, ठीक है ना। तो मतलब दो एंगल हो गए और आपके पास क्या हो गई, एक भुजा हो गई। तो आपके पास कौन सा सर्वांग समता का नियम से यहाँ पे लगेगा, मतलब दो लगातार जो है आपके पास एंगल, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, और एक अतिरिक्त आपके पास क्या है, भुजा है। तो यहाँ से आपको ये पता चलता है ए एस, एक सर्वांग समता का नियम होता है ए एस, मतलब कोण कोण भुजा, सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से हमने देखिए, हमने यही वाला क्यों यहाँ पर जो है लिया हुआ है, ठीक ना। एक आपके पास ये भी होता है, क्या होता है आपके पास, ए यस ए, एक ये भी होता है, ठीक ना। लेकिन हमने यहाँ पर ये वाला हमने यहाँ पर नहीं लिया हुआ है, ठीक है ना। क्यों नहीं लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये बोलता था कि दो, एक कोण आपके पास ये है, एक कोण आपके पास ये है, तो उसकी बीच की भुजा, तो यहाँ पर देखो एक कोण आपके पास ये है, एक कोण आपके पास ये है, तो उसकी बीच की भुजा आपके पास ये वाली होती तभी तो हम ये वाला लेते हैं, ठीक है ना, बीच की भुजा। तो हम यहाँ पर इसको नहीं ले सकते, ठीक है ना। आपके पास दो तो लगातार कोण है, लेकिन एक जो है आपके पास भुजा अलग है, ठीक है ना, यहाँ से उसके बीच का नहीं है भुजा, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो इससे क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा कौन, त्रिभुज BOC, वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज AOD के। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसीलिए आपके पास क्या हो जाएगा कि BO बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, AO हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों हो जाएगा, बाई CP CT, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो अतः जो है आपके पास CD रेखा AB को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। CD रेखा जो है AB को समद्विभाजित करती है। उम्मीद करते हैं आपको ये जो है क्वेश्चन का जो हमने सोल्यूशन ये जो है आपको समझ में आ गया होगा, इजी था काफ़ी। तो हमने दोनों त्रिभुजों को यहाँ पर क्या किया हुआ है, सर्वांगसम सिद्ध किया हुआ, और हमको पता है अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप इसको नोट करिए और मैं हट जाता हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना, इस तरीके से। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 पे हम क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है ना। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसको इरेज करता हूँ। अगर आपको कहीं पर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं इसका रिप्लाई कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, देखते हैं क्या 8 में कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है संलग्न चित्र में त्रिभुज ABC की समान भुजाओं, त्रिभुज ABC की समान भुजाओं AB और AC पर, AB और AC पर क्रमशः दो बिंदु P तथा Q इस प्रकार हैं, P तथा Q इस प्रकार हैं कि AP बराबर AQ, AP बराबर क्या है, AQ है, ठीक है ना। सिद्ध करो कि CP जो है वो इक्वल है किसके, BQ के, ठीक है ना। CP जो है वो इक्वल है किसके, BQ के। तो आपके पास चित्र दे रखा है, चित्र में बना देता हूँ ऐसे करके। इसको बोला गया है A, इसको बोला गया है B, इसको बोला गया है C, और ये ऐसे करके है यहाँ, इसको बोला गया P, और ये ऐसे है, और इसको बोला गया है क्या,
क्यों, ठीक है ना। अब हम इसको क्या करते हैं, समझते हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें कहा था कि आपके पास एक चित्र है और ए बी सी की समान भुजाओं, तो त्रिभुज आपके पास ए बी सी है, ए बी सी आपके पास क्या है, त्रिभुज है, ठीक है ना। समान भुजाओं मतलब ए बी और आपके पास ए सी, तो ए बी और ए सी क्या है, दोनों क्या है, समान भुजाएं। अब आपको पता चल गया होगा, अगर ये त्रिभुज है और त्रिभुज की ये वाली भुजा मतलब दो भुजाएं समान है, तो आपको क्या पता चलता है, ये त्रिभुज जो है आपके पास समद्विबाहु होगा। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। तो ए बी और क्या है, ए सी है, ठीक है ना, ये चीज है। उसके बाद में कहता है क्रमशः दो बिंदु P तथा क्यों, तो एक क्रमशः दो बिंदु P तथा क्यों, ठीक है ना, इस प्रकार है कि आपके पास AP बराबर क्या है, ए क्यों है। तो AP बराबर आपके पास क्या दे रखा है, ए क्यों, मतलब ये जो है इसके क्या है, बराबर है, ठीक है ना। तो आपको सिद्ध करना है CP बराबर आपको क्या सिद्ध करना है, बी क्यों, ठीक है ना। CP बराबर बी क्यों आपको क्या करना, सिद्ध करना है, ठीक है ना। देखो इसमें आपको क्या है दिया क्या है, इसमें देखते हैं। अब इसका हम उत्पत्ति देखते हैं। देखो क्या है आपके पास, ए बी बराबर क्या है, ए सी है। ए बी बराबर क्या है, ए सी है, ठीक है ना। और यहां से देखो आपके पास ए पी बराबर किसके है, ए क्यों के है। ए पी बराबर किसके है, ए क्यों के है, ठीक है ना। तो अगर हम क्या कर दें कि ए बी है आपके पास, ए बी में से यदि हम ए पी को घटा दें, ए बी में से यदि आप किसको घटा दो, ए पी को क्या कर दो, घटा दो, बराबर ये आपके पास ए क्यों है और ए क्यों, यदि आप ए सी में से ए क्यों को घटा दो, ए क्यों को क्या कर दो, घटा दो, ठीक है ना, ये चीज़। तो आपको यहाँ से क्या पता चलेगा, ए बी माइनस ए पी, अगर आप इसको यानी कि इस टोटल में से इतना क्या कर देते हो, घटा देते हो, और इस टोटल में से यदि आप इतना क्या कर देते हो, घटा देते हो, ठीक है ना। तो आपको क्या यहाँ से पता चलेगा, पता ये चलेगा कि आपके पास यहाँ से ए बी माइनस ए पी जो है वह हो जाएगा आपके पास बी पी, क्या हो जाएगा, बी पी, और ये इक्वल हो जाएगा आपके पास सी क्यों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। मतलब टोटल ये जो आपके पास क्या है, ए बी है, ए बी बराबर क्या है आपके पास ए सी, हमने शुरू में ही लिखा हुआ है, ए बी बराबर क्या है आपके पास ए सी है, और ए पी बराबर आपके पास क्या ए क्यों है। तो हमने ए बी में से बस ए पी को क्या किया हुआ है, घटाया हुआ है। तो जब हमने ए बी में से ए पी को घटा दिया तो आपके पास बी पी बच गया, तो ये आपके पास क्या लिख दिया, हमने बी पी लिख दिया। और एक ए सी में से यदि हमने ए क्यों को घटा दिया तो आपके पास क्या बच गया, सी क्यों बच गया। तो ये भी क्या है, आपस में बराबर है, ऐसे करके, ठीक है ना, ये क्या है, बराबर है। अब देखिए, अब हम ये दो त्रिभुज लेते हैं। कौन से त्रिभुज, बी सी पी तथा त्रिभुज बी क्यू सी में, ठीक है ना। हमने क्यों यही दो त्रिभुज लिए हुए हैं, इसलिए लिए हुए हैं क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है CP बराबर क्या लेना है, हमें CP बराबर B क्यों प्रूफ करना है। तो इसी दोनों त्रिभुज में ही तो ये दोनों आएंगे, ठीक है ना। इसलिए हम केवल इसी पर्टिकुलर दो त्रिभुज को हमने कंसीडर किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए आपके पास यहाँ से क्या हो जाएंगे, देखिए हमने क्या कहा है, ये त्रिभुज आपके पास कैसा है, समद्विबाहु है, ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है। तो आपको पता है अगर भुजाएं बराबर होती हैं, ये आपके पास एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये आपके पास भुजा है, इसके सामने का एंगल आपके पास ये वाला है, ये वाली भुजा, इसके सामने का एंगल आपके पास क्या है, ये वाला है, ठीक है ना। तो अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज में मतलब बी क्यू सी में, तो बी क्यू सी में अगर हम बात करेंगे तो आपके पास एंगल आपके पास सी है, और अगर हम जो है बी सी पी में बात करें तो एंगल आपके पास क्या है, बी है, ठीक है ना। तो बी सी पी में अगर हम देखेंगे तो एंगल आपके पास क्या है, बी, वो बराबर है किसके, एंगल सी के, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये चीज़ पता चल गई होगी आपको, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, यहाँ पर बराबर है, ठीक है ना। और देखिए क्या चीज़ें हैं, देखिए इन दोनों त्रिभुजों में जो आपके पास बी सी है वो कॉमन है, दिखाई दे रहा है, BC बराबर क्या है, BC है। दोनों त्रिभुज मतलब इस वाले त्रिभुज में भी उस वाले त्रिभुज में BC क्या है, दोनों में कॉमन, मतलब दोनों के लिए काम करता है, मतलब दोनों त्रिभुजों के लिए क्या है, ये काम करता है यहाँ पर, ठीक है ना, ये चीज़। उसके बाद में और आप देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई देती हैं कि आपके पास ये भी आपको यहाँ से BP यानी कि इस वाले अगर हम त्रिभुज की बात करें, इस वाले त्रिभुज में, तो इस वाले त्रिभुज में आपके पास क्या है, BP बराबर है। अगर हम इस वाले त्रिभुज में बात करें तो आपके पास क्या है CQ है, ठीक है ना, ये चीज़। तो आपको क्या पता चला
पता ये चला कि ये आपके पास एंगल है, ठीक है ना। एक भुजा आपके पास ये वाली है और एक भुजा आपके पास ये वाली है, ठीक है ना। क्या पता चला, ये भुजा है, ये एंगल है और ये की एक भुजा है, तो एक भुजा ये, एक भुजा ये और उनके बीच का क्या है, एंगल है। तो कौन सा नियम लगा देंगे हम, नियम होगा आपके पास यस ए यस सर्वांग समता नियम से। सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज जो होंगे वो क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। त्रिभुज BCP वो सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज BQCK, ठीक है ना। तो त्रिभुज BCP सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज BQCK क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। और हमें पता है अगर दो त्रिभुज यहाँ पर सर्वांग सम है तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, मतलब BCPCT, ठीक है ना। अर्थात आपके पास क्या हो जाएगा, BQ बराबर हो जाएगा किसके, CP के। और यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, ठीक है ना। क्यों बराबर है, BCPCT, ठीक है ना। तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। बस हमने क्या किया हुआ है, हमें इसमें दे रखा था कि AB और जो है AC क्या है, समान भुजाएं थी। तो अगर समान भुजाएं हैं तो उनके सामने के एंगल भी क्या होंगे, समान होंगे। मतलब एंगल B जो होगा, एंगल C जो होगा वो एंगल B के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसके बाद में ये AP बराबर क्या दे रखा था, AQ दे रखा था, ठीक है ना। AP बराबर क्या दे रखा था, AQ दे रखा था। तो AB में से यदि हमने AP को क्या कर दिया, घटा दिया, तो आपके पास BP बच गया। और AC में से यदि हमने AQ को घटा दिया तो आपके पास क्या बच गया, QC या फिर क्या बच गया, CQ बच गया, ठीक है ना। ये चीज़ फिर हमने क्या करा, हमें तो प्रूफ करना था CP बराबर BQ। तो हमें देखना था कि हम CP बराबर CP और BQ कौन से त्रिभुज में हम पा सकते थे, ठीक है ना। हमें हमारा टास्क ये है, ठीक है ना। हमें ये देखना था कि CP और BQ कौन से त्रिभुज में मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए CP जो है आपको ये BCP में मिल रहा था और उसके बाद में BQ जो मिल रहा था आपके पास BQC में मिल रहा था, ठीक है ना। तो इन दोनों त्रिभुजों को हमने लिया हुआ है और इन दोनों त्रिभुजों में ये BC बराबर BC कॉमन है, कोण B जो है कोण C के बराबर है और ये BP बराबर CQ हमने प्रूफ ही करा, ऊपर प्रूफ करा हुआ है, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पर एक भुजा ये और उनका बीच का एंगल, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यस ए यस सर्वांग समता नियम से आपके पास जो होगा BCP सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज BQC की क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपके पास BQ बराबर क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को भी क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। इसी तरीके से क्वेश्चन मेरा रोज वीडियोस मेरी आती रहेंगी। आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं और इसी तरीके की वीडियोस आप देखना चाहते हो तो हमसे जुड़ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आपको रोजाना डेली आपको वीडियोस इसी तरीके से मिलती रहेंगी, ठीक है। धन्यवाद।